हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज फिर हम राजस्थान की नदियाँ और झीलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम अपना ये YouTube हमने खोल लिया है। जो हमने क्वेश्चन आपको बताने हैं वो हम क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर नोटबुक अपने ओपन कर लेना है, जैसे मैं बताता हूँ वैसे आपके नोटबुक के अंदर उतार लेना है। हम पढ़ते हैं राजस्थान की नदियाँ व झीलें। पीछे भी हमने कुछ वीडियो बने हैं, उसके अंदर भी आप देख सकते राजस्थान की सहायक नदियाँ या कुछ पठार पटाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। आज हम राजस्थान की नदियाँ एवं झीलों के बारे में कुछ पॉइंट को देखेंगे। पहला पॉइंट हमारा बन जाता है कि राजस्थान के दो जिले जहाँ कोई नदी नहीं बहती है। आपको ये ध्यान रखना, बीकानेर और चूरू ऐसा जिला है जहाँ पर ना कोई नदी ना कुछ भी नहीं बहती है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपको पूछ रहे हैं कि ऐसे कौन से दो जिले हैं जिनमें कोई नदी प्रवाहित नहीं होती, तो आपको ध्यान रखना बीकानेर और चूरू, आपको ये दो ज़िले ध्यान रखने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए राजस्थान के कौन से भी एग्जाम में। फिर हमारा नेक्स्ट सवाल ये होता है कि राजस्थान की नदियों को अप्रवाहित क्षेत्र तीनों भागों में विभाजित किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तीनों विभाजित कौन कौन से है? एक तो पहला पॉइंट हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हो जाएगा। फिर हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट आंतरिक प्रवाह वाली नदी। ये आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। पहला पॉइंट हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, दूसरा हो जाएगा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, और चौथा हो जाएगा आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ। ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कि राजस्थान की 2 बारहमासी सदावाहिनी नदियाँ चंबल एवं माही। ये आपको ध्यान रखना है। इसके पॉइंट हो जाता है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ चंबल नदी के बारे में जानते हैं हम। चंबल नदी का प्राचीनतम नाम चरमवती था। चरमवती नदी है। इसका पॉइंट मिलेगी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। हम जान सकते हैं कि चंबल नदी जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, 966 किलोमीटर में फैली हुई नदी है। फिर हम नेक्स्ट बिंदु हो जाएगा चंबल नदी का पहला बिंदु, हम इसको लिख सकते हैं फर्स्ट बिंदु। सेकंड बिंदु ये हो जाएगा हमारा कि राजस्थान की सर्वाधिक सतही जल प्रदान करने वाली नदी है चंबल नदी। फिर तीसरा पॉइंट हमारा ये हो जाएगा कि अप्रवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राजस्थान के कुल अप्रवाह क्षेत्र का 20.90%। ये आपको ध्यान रखना है। 20.90% भाग पर विस्तृत है। राजस्थान कितने प्रतिशत विस्तृत है? 20.90%। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये हो जाएगा चौथा पॉइंट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के तहत चंबल नदी पर कोटा जिले के हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है। आप जान सकते हो कि जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो सत्ता है वहाँ कोटा जिले के वो जो हैंगिंग ब्रिज का निर्माण किया गया है चंबल नदी पर। कौन से राजस्थान में कौन से? हैंगिंग ब्रिज। ये आपको ध्यान है। हैंगिंग ब्रिज का आपको ध्यान रखना है। हैंगिंग यहाँ पे लिख देता हूँ हैंगिंग ब्रिज का आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा 5वां पॉइंट ये हो जाता है कि चंबल नदी पर चंबल गार्डन कोटा में स्थित है। आपको ध्यान देना, राजस्थान में जो चंबल नदी बहती है कोई जिलों के अंदर जहाँ पे कोटा के अंदर ये बहती है, ये आपको ध्यान है चंबल गार्डन कोटा में स्थित है। ये आपको ध्यान पूछ देता है कि चंबल गार्डन कहाँ पे स्थित है, आपको ध्यान है कहाँ पे? कोटा के अंदर स्थित है। फिर हमारा 6 नंबर पॉइंट होता है, छठा पॉइंट कि राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी चंबल नदी है। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? चंबल नदी है, जो सवाई माधोपुर से लेकर धौलपुर तक राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। ये आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी के बारे में हमने कुछ पॉइंट पढ़े हैं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जानेंगे चंबल नदी के कुछ मेन इंपॉर्टेंस बिंदु। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।